क्या तानाशाही चारों तरफ से हमारे चली गई? क्या हिंदुस्तान से तानाशाही चली गई? इससे भी एक बड़ा सवाल ये, जहाँ जहाँ पे भी लोकतंत्रता है आज, क्या हर जगह से तानाशाही चली गई? या चले जाइए प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम, क्या तब भी तानाशाही थी या नहीं थी? तानाशाही, आप खुद से पूछिए, क्या आपके चारों तरफ आपको महसूस होती है या नहीं होती? पहले तो तानाशाही का अर्थ समझ लेते हैं एक उदाहरण के रूप में, तो आगे समझने में आसानी होगी। एक व्यक्ति क है, वो तानाशाही कर रहा है। उसके सामने दूसरा व्यक्ति आता है ख, तो ख के विचार क से नहीं मिलते, क के विचारों से नहीं मेल खाते। ख जो भी विचार देता है वो क के विचारों के खिलाफ होता है। जैसे कि क बोलता है कि रात को 9 बजते ही सो जाना चाहिए सबको। ख कहता है रात को 9 बजे सोना नहीं चाहिए बल्कि जगना चाहिए। तो यहाँ पे विचार मेल नहीं खा रहे हैं दोनों के, क और ख के। तो क तानाशाही करना चाहता है, तो क अब तानाशाही कैसे करेगा? क ख को या तो जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करेगा 9 बजे, बहला फुसला के डरा धमका के बोलेगा सो जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो क कुछ समझना भी नहीं चाहता ख से कि क्यों नहीं सोना चाहता रात को 9 बजे। क को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि उसके ख के रात को 9 बजे सोने के पीछे का कारण क्या है, वो जानने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं है। और क चाहता है कि जैसा मैं बोलूँ, जैसे मेरे विचार है वैसा ही हो, वैसा ही वो करे ख। और अगर ना करे तो किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका, मार पीट के बहला फुसला के उसका गला भी घोटना पड़ जाए तो गला घोट दे, लेकिन जो क के विचार है, जो क ने बोला है, वो ही अमल में आएगा। इसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाह कभी भी एक जो वो व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता। मैंने उदाहरण में पहले से आपको समझाया है कि क चाहता है कि मेरे विचार, मैंने जो कहा है मेरा अमल हो, मेरी बात ऊपर रहे, बाकी सबके नीचे रहे। और जिनकी खिलाफ है मेरे बातों से, उनको दबा दिया जाए, बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए, डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, या मरवा भी दिया जाए। तो तानाशाह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसके अंदर अहंकार प्रगाढ़ होता है। मैंने जो बोला है वो होगा, मेरे जो विचार है वही अमल में आएंगे। तो एक निरअहंकारी व्यक्ति कभी तानाशाह नहीं हो सकता। तानाशाह और राजा दोनों में केवल इतना ही फर्क है
कि राजा के अंदर अहंकार नहीं होता है, वो प्रजा की सुनता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल की सुनता है, मंत्रियों की सुनता है, फिर प्रजा की सुनता है, जो बाकी लोग होते हैं, फिर जाके निर्णय लेता है। और निर्णय लेते समय भी ये मद्देनज़र रखता है कि किसी को भी ठेस ना पहुँचे, और अगर ठेस पहुँचे तो उस मात्रा में ठेस पहुँचे कि उस मात्रा में फ़ायदा भी उसी को पहुँचे, ताकि ठेस जो उसे पहुँच रही है उसका मुआवजा उसे उस फ़ायदे से मिल जाए। लेकिन तानाशाह के अंदर अहंकार होता है, मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, मैं अपनी ही सुनूंगा, मैं शब्द हमेशा उसके अंदर गूंज रहा होता है, अहंकार। और ये तो सिर्फ राजा तानाशाह के मैंने आपको उदाहरण दिए अभी। ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति अगर किसी पदवी पर हो तो वो तानाशाह हो सकता है। तानाशाह हर जगह मौजूद हो सकता है, कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, आपके चारों तरफ भी मौजूद हो सकता है तानाशाह। जैसे आपका दोस्तों का गुट है, एक 4-5 दोस्त हैं आप लोग, उसमें से एक दोस्त, या आप कभी विद्यालय में पढ़े हैं, अपनी कक्षा में आपके जितने भी छात्र थे उसमें से कोई एक छात्र या विद्यार्थी, या कॉलेज में महाविद्यालय आप पढ़े हैं तो आपके बैच में कोई एक विद्यार्थी, या कहीं नौकरी कर रहा है तो आपके डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय, या कहीं पे भी परिवार में भी कोई भी एक सदस्य परिवार का, कहीं पे भी आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर तानाशाह की ये खूबी हो। देखिए, तानाशाह का अर्थ जो मैंने आपको अभी बताया उदाहरण देकर, उस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है उसके नाम के आगे तानाशाह लगाए, या उसके नाम के बाद, या उसको तानाशाह कहकर बुलाया जाए तो ही वो तानाशाह है। जो अर्थ मैंने बताया, जो विशेषताएं मैंने बताई तानाशाह की, अगर वो विशेषताएं, वो अर्थ अगर किसी व्यक्ति में दिखता है तो भले ही उसको तानाशाह ना बुलाया जाता हो, भले ही मैं तो कहता हूँ उसे विनम्र बुलाया जाता हो, विनम्रता यानी हम्बलनेस, हम्बल पर्सन बुलाया जाता हो, विनम्र आदमी बुलाया जाता हो, लेकिन अगर वो तानाशाह के अर्थों पर और विशेषताएं तानाशाह की उससे मिल जाती है तो उसे आप तानाशाह बुला सकते हैं। उसे आप तानाशाह बुला भी नहीं सकते, समझ सकते हैं। तानाशाह के अंदर अहंकार प्रगाढ़ होता है, और अहंकार जितना प्रगाढ़ होता है वो उसको ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई सही गलत का उसे नहीं दिखता। आपको क्या लगता है, जब अंग्रेज तानाशाह थे, चलिए ठीक है मान लेते हैं, अंग्रेज़ों को जिसमें फ़ायदा लगता था वो करते थे, चाहे उसमें भारतीयों का अत्याचार करे वो, या जुल्म करे, या कुछ भी करे। लेकिन अंग्रेज़ों के अहंकार ने जो कह दिया, जो उन्होंने कह दिया, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें करना चाहिए वो ही करेंगे, वो तानाशाह थे, ठीक है मान लिया। लेकिन क्या अंग्रेज़ों के जाने के बाद तानाशाही ख़त्म हो गई क्या भारत से? क्या सरकार जो कि चुनकर आती है, क्या सरकार तानाशाही नहीं कर सकती? एक बात ध्यान रखिएगा, तानाशाही के अर्थ पर जो अमल खा जाए वो तानाशाह है, भले उसका नाम तानाशाह से बदल के लोकतंत्र ही क्यों ना रख दिया गया हो, भले उसका नाम तानाशाह से बदल कर राजा ही क्यों ना रख दिया गया हो,
अगर उस व्यक्ति में या फिर उन व्यक्तियों के गुटों में या फिर उस पूरी सरकार में अगर वो अर्थ अमल खा जाता है तानाशाह का, तो उसे तानाशाह समझने में कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है, सही ही समझा है। ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है कि भारत लोकतांत्रिक देश है तो तानाशाही ना हो। भारत को भी छोड़िए, अपने समाज में देखिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी राय रख रहे हो और हो जाता है, ऐसा हमेशा होता है, हर किसी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी, हर किसी के साथ होता है, रोज होता है। आपने अपनी राय रखी हो और समाज में कोई एक व्यक्ति जो आपसे आर्थिक रूप में ताकतवर है और कई चीज़ों में ताकतवर है, वो बोलता हो ना, उसके विचारों से आपकी राय मेल ना खाती हो, तो वो कहता ना, आपकी बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा ही होगा, जो हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा, यही विचार सही है, हम जो विचार कह रहे हैं यही विचार सही है। वो है तानाशाह। तो अगली बार तानाशाह की बारे में जो भी ख्याल है, तो ये मत सोचिएगा कि तानाशाह कोई ख़ास किस्म का व्यक्ति होता है या ये होता है या वो होता है या कोई ख़ास किस्म के लोग होते हैं। तानाशाह तुम्हारे अंदर भी जन्म ले सकता है, जब तुम्हारे सामने किसी के विचार ना खाए हो और तुम्हारे अंदर आवाज़ आई हो एक कि इसके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं, या तो इसको मारो पीटो या इसको डराओ धमकाओ या इसको चुप करो, तो समझ जाना आप भी तानाशाह बन गए उस समय के लिए। तो इस भ्रम में मत रहना कि तानाशाह एक ख़ास किस्म का व्यक्ति होता है या फिर कोई भी पहले से जो सोच कर रखा हो वही तानाशाह होता है, और कोई नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। और तानाशाह हमेशा से ज़िंदा थे और हमेशा से ज़िंदा रहेंगे आपके चारों ओर। आपके आने से पहले भी तानाशाह ज़िंदा थे, आपके जाने के बाद भी तानाशाह ज़िंदा रहेंगे। हमारा देश लोकतंत्र तो हो गया है, लेकिन खुद से सवाल करिए, क्या आपको कभी खबरें सुनने में नहीं मिली ऐसी, या कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, या हुआ नहीं होगा तो खबरें तो ज़रूर सुनने में मिली होगी कि जो लोग वोट देने जाते हैं, कमज़ोर लोग, उनको पैसा देकर अपनी पार्टी में वोट दिलवा दिया जाता है। जिनको पैसा नहीं दिया जाता उनको बाकियों को धमकी दी जाती है कि हमारी पार्टी को वोट देना। तो वो भी एक तानाशाह का रूप ही तो है। भले ही वो वोट ना देना चाह रहे हो, तब भी उनको या तो पैसे देकर या डरा धमका कर, दोनों में फ़र्क है। डरा धमका कर थोड़ा खौफनाक सुनने में लगता है, और पैसे देकर थोड़ा लगता है कि चलिए ठीक है, हिंसा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई हो या डराया नहीं हो तो ठीक है। लेकिन ये भी तो वही तरीका है अहंकार को ऊपर रखने का, अपनी पार्टी को ऊपर रखने का। अपनी पार्टी की तरफ वोट आए, चाहे ऐसे आए कि वैसे आए तो सही। तरीका कोई भी हो सकता है तानाशाही करने का, कोई भी तरीका, चाहे डराए धमकाए या फिर पैसे देकर काम करवाए, या कोई भी तरीका, चाहे रिझा कर काम करवाए, लेकिन अपना काम करवाए भले ही। और दूसरी बात कि हम वो काम बिल्कुल करना ना चाहते हो, लेकिन जो उसका तरीका है काम करवाने का, वो हम मजबूर है उसके सामने।
वो। तो तानाशाह कभी मरे नहीं और ना कभी मरेंगे, और तानाशाह तो हमेशा से थे। तानाशाह तो सोकरात के ज़माने में भी थे। सोकरात अपने विचार रखता था लोगों के सामने। विचार इतने खतरनाक होते थे सोकरात के कि जो वहाँ का जो समाज था, वहाँ का समाज जो था, उस वो उसके विचारों के सामने टिक ना सका। सोकरात अपने विचार रखता था और अपने विचारों को इस तरह तर्कों से मजबूत करके रखता था कि समाज का, वहाँ का जो पहले से ही संस्थापित समाज है, वो उस समाज के लोगों के तर्क उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे। और जो सोकरात के विचार थे वो वहाँ के समाज के विचारों के खिलाफ थे। हुआ क्या फिर? समाज के तर्क टिक ना सके तो समाज ने दूसरा तरीका अपनाया है, लेकिन अपने विचार समाज को ऊपर रखने थे। तो समाज भी बन गया तानाशाह, पिला दिया सोकरात को जहर। ये तो सिर्फ एक उदाहरण बताया इतिहास में से, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो तानाशाह इतिहास में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होंगे। डरना नहीं, जो तुम्हारे विचार है वो सामने रखना, क्योंकि जो अपने विचार सामने रखता है निडर होकर, बिना किसी भय के, जो अपने विचार सामने रखता है, अपने तर्कों के साथ सामने रखता है, उसको भले ही किसी भी तरीके से कोई भी तानाशाह चुप करवा दे, डरा दे, मरवा भी दे, अगर वो उसके ही विचार है, अगर वो तुम्हारे ही विचार है, तुम्हारे ही तर्कों से है, तो तुम भले ही मर जाओ लेकिन तुम्हारे विचार और तुम्हारे तर्क कभी ना मरेंगे। जैसे सोकरात भले ही मर गया, मरवा दिया समाज ने, लेकिन उसके विचार आज भी जिंदा है।